नमस्कार एंड वेलकम टू करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। मैं आरची ठाकुर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलशन शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे दैट कि बॉटनी फील्ड का स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कोप है इन फ्यूचर। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं बॉटनी फॉर देयर करियर, उनके लिए क्या क्या स्कोप है? ओके मैम, देखिए बॉटनी इज़ द मदर ऑफ ऑल प्लांट साइंसेज। जितनी भी प्लांट्स से रिलेटेड साइंस हैं, चाहे वो अप्लाइड साइंसेज हैं, वो सारी ही ओरिजिनेट होती हैं बॉटनी से। और बॉटनी के सिनेरियो से अगर देखा जाए तो चाहे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, इन सभी एरियाज़ के अंदर बॉटनिस्ट बीइंग ए बॉटनी स्टूडेंट या स्कॉलर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसको ओवरऑल बेसिक नॉलेज होता है। क्योंकि जो अप्लाइड साइंस, प्लांट साइंस होती हैं, उनमें एक स्पेसिफिक नॉलेज रहता है, लेकिन जो बॉटनी स्टूडेंट होता है उसको ओवरऑल नॉलेज रहता है प्लांट्स का। तो इस तरह से बहुत सारे स्कोप्स हैं कि वो हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या अदर रिलेटेड कंसर्न सिस्टर डिपार्टमेंट्स में भी अपनी जॉब कर सकते हैं। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनके लिए स्कोप है, तो क्या आप ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हमें बता सकते हैं जिनमें कि स्टूडेंट्स आगे प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस मैम, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स जो हैं वो IHBT पालमपुर गए हैं, वहाँ सेलेक्ट हुए हैं बीइंग ए सीनियर रिसर्च फेलो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में गए हैं, जहाँ पर वो SRF और रिसर्च एसोसिएट्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स हमारे DST में गए हुए हैं और कुछ एक स्टूडेंट्स जो हैं CSIR के अंदर भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो हमारे रिसर्च ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडियन लेवल के, उनमें हमारे जो बॉटनी स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च बेस्ड जॉब्स कर रहे हैं। सर, जो बॉटनी है उसका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अब देखिए मैम, बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी, क्योंकि विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट इमेजिन और द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। बिना प्लांट्स के तो जीवन है ही नहीं। तो जो भी प्लांट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसको सस्टेन करना है तो उसके लिए बॉटनी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हमारे बॉटनिस्ट होते हैं, हमारे बॉटनी स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस तरह से उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, चाहे वो इंडस्ट्री बेस्ड हो, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, तो उस हर जगह पे वो अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसे कि पब्लिक सेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें वो फॉरेस्ट रेंजर के रूप में या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के रूप में, या बहुत सारे आर्बोरेटोरियम हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनके अंदर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वैसे ही अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि हर्बल वेस्ट हैं या कॉस्मेटिक हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनके अंदर भी बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, केमिस्ट या फिर क्वालिटी एश्योरेंस केमिस्ट के रूप में वो अपनी सेवा दे सकते हैं। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ओपन विंडोज़ हैं जहाँ पर बॉटनिस्ट अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी। सर, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी क्या क्या कोर्सेज है जो एक स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है अगर वो बॉटनी फील्ड में आना चाहे तो? देखिए, अगर +2 के बाद अगर बच्चा जैसे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 का PCB का होना बहुत ज़रूरी है। इस कम्बिनेशन से वो अपने बॉटनी जो BSc हॉनर्स है उसमें एडमिशन ले सकता है। तो हमारे यहाँ पे एंट्रेंस लेवल पे और परसेंटेज लेवल के ऊपर एडमिशन्स दी जाती हैं और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इस यूनिवर्सिटी में आने में बहुत अच्छा फील करते हैं। इसी तरह से आफ्टर BSc भी वो MSc में अपनी एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए मेडिकल या जिसको हम बोलते हैं BSc हॉनर्स जो होती है, उसमें बॉटनी बीइंग उनका वो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए और उस बेस पे वो बॉटनी में MSc कर सकते हैं। इसके अलावा अब PhD है तो PhD के लिए एंट्रेंस बेस ही है, जो कि UGC का एक मापदंड है, मैंडेटरी है। उसके अकॉर्डिंगली हम एंट्रेंस लेते हैं और उनका जैसे अगर नेट सेट है, कोई अगर MPhil है तो उसका इंटरव्यू बेस्ड होता है, और अगर नहीं है तो उसके लिए हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सर, कोई भी स्टूडेंट जो, जैसे कि आपने जो भी कोर्सेज बताए बॉटनी में, अगर उन्हें ऑप्ट करना चाहता है तो वो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में ही क्यों आए? व्हाट इज़ यूनिक इन करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी देन अदर यूनिवर्सिटीज? द यूनिकनेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ दैट कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बॉटनी का UGC द्वारा पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो तो है ही है। इसके अलावा यहाँ पे हम
नेट सेट प्रेपरेशंस के लिए करिकुलम के अंदर ही क्लासेस ऐड करी हुई हैं, जिनके थ्रू जो है उनको प्रॉपर कोचिंग दी जाती है ताकि वो उस टेस्ट को ब्रेक कर लें अपने एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में ही या उसके बाद। और इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी हमने अपने करिकुलम में ऐड किए गए करे हैं, जैसे कि प्रगति प्रोग्राम है, जिसमें क्या है कि स्टूडेंट्स अपनी ऑल ओवर राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी करता है, जिससे क्या होता है कि कहीं इंटरव्यू फेस करना है, कहीं पे उसका जो एक्सपोजर लेवल है, उसका जो पोटेंशियल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ता है। और इसके अलावा हम बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम भी हैं यहाँ पे, जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर चला है, तो बहुत जो पैसिनेट स्टूडेंट्स हमारे स्कॉलर्स होते हैं तो उनको हम मोटिवेट करते रहते हैं कि वो अपना कोई प्रोजेक्ट बेस्ड रिसर्च तैयार करे, जिसको वो एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में इंक्यूबेटी या इंक्यूबेशन में डाले और स्टार्टअप जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के चलाए हुए प्रोग्राम्स हैं उनमें कुछ अर्न भी करें और बाद में एंटरप्रेन्योर बन के जो आइकॉन है एक आजकल के यूथ के लिए वो बन के दिखाएं। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं स्टार्टअप प्रोग्राम्स में भी अपनी अर्निंग कर रहे हैं, साथ में स्टडी भी कर रहे हैं। सो आई होप जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस इंटरेक्शन को देख रहे हैं उनके जितने भी डाउट्स होंगे बॉटनी फील्ड को लेके वो सभी क्लियर हो गए होंगे। सो सर, एट लास्ट आई वांट टू थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर योर नॉलेज जो आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।